श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। इतना अच्छा श्लोक है। देखो लिखा है कि हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म हमने पढ़ा ना, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हमें कर्म करना है। ध्यान से सुनना, हम लोगों के लिए खास करके ये श्लोक है और इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना, सिर्फ सुनना और समझना नहीं, उतारना कि हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे? कर्म फल की आसक्ति के बिना। सबसे बड़ा उदाहरण, हम यहाँ आते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं। आना हमारा कर्म। क्या सोच के आते हैं? हाँ, हरि कथा सुनने आते हैं, कृष्ण खुश होते हैं और सच्ची सच्ची बताना, मन की शांति के लिए, समय सदुपयोग और थोड़ी देर संसार से दूर रहते हैं और कृष्ण प्राप्ति के लिए आते हैं, अपना मनुष्य जन्म सफल करने। और बोलो ना, पीछे पीछे पता तो होना चाहिए क्यों आते हैं। चले इतने बारिश में भी आ रहे हैं, वांदे क्यों आ रहे? कृष्ण से मिलने। हाँ हाँ यार, आत्मा को खाना देते। अच्छा सही से। हाँ, हाजिरी भरने आते हैं। हाँ, संगत भी अच्छी है हमारी। हाँ सही से। और हाँ, तभी हम बारिश भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, आ जाते हैं। मुझे इसमें से एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ आएंगे तो बेटा मिलेगा, पति सुधरेगा, किसी ने भी नहीं कहा। इसका मतलब हम किसी फल की इच्छा से नहीं आते हैं, और यही सही है। याद रखो, संसार के दुख सुख चलते रहेंगे जब तक हम जिंदा है ना, ये किट 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 चलती रहेगी। आप मत सोचना कि किट किट बंद होने वाली है, ये बंद होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे यहाँ आना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है, कहीं दुकान में काम करता है, कहीं किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, कहीं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, फिर उसका दिल हो या ना हो, वो जाता है। जैसे ही गया, उसको पगार मिलती है उस दिन की कि नहीं मिलती है? हो सकता है उस दिन वो आके उसने काम कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उस दिन की उसकी पगार, कभी कभी तो बोलते हैं भाई छुट्टी करूंगा ना तो मेरी पगार कट जाएगी, मेरी सैलरी में से काट देंगे। ऐसे जैसे हमारा मन करे या न करे, फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है? ड्यूटी है। वो क्या है? और याद रखना, यहाँ भी हमारी ड्यूटी है। श्री राम। वो तो फिर भी सैलरी काटते हैं, हमारे ठाकुर हमारी सैलरी काटते, जितने दिन आते हैं उतनी बढ़ाते हैं। श्री राम। मेरे सतगुरु, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है। ये हम नौकरी तो कर रहे हैं, मैं बोल के नौकरी कर रही हूँ, आप सुन के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नौकरी करता है कि मुझे सैलरी मिलेगी, है ना? खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख क्यों खुश है? क्योंकि आज क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी। हमारी तनख्वाह क्या है पता है?
हमारी तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। वाह, क्या हमारी तनख्वाह है, कुछ मिले ना मिले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी पगार, हमारी ड्यूटी, हमारी तनख्वाह है। यहाँ आना, सुकून मिलना। आप लोगों ने कहा ना क्या मिलता है? ये क्या है? तनख्वाह मिल गई हमारी। शांति, ये क्या है? तनख्वाह है हमारी। और जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं, भगवान के लिए तरफ और प्रेम और भूख बढ़ती है। ये ऐसी भूख है, खाने से और बढ़ती है। उन्होंने बोला ना, आत्मा का भोजन है। जैसे भोजन मिलता है और बढ़ती, अगर नहीं बढ़ती होती तो रोज आप आते ही। इसका मतलब भूख है, भूख है। इसके लिए तो हम रोज आते हैं, उसकी तृप्ति के लिए आते हैं। इसलिए आना है, लेकिन कोई फल की इच्छा, अगर हम फल की इच्छा नहीं रखते तो क्या मिलता है? गीता क्या कहती है, सुनो, उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक तरफ हम कुछ भी करें और उसके बदले में मांगे, हे भगवान मैं रोज तुम्हारे सत्संग में आती हूँ, तो मेरा ये काम नहीं कर सकता है, तो मुझे पोता नहीं दे सकता है, तो एक छोटे घर से बड़ा घर नहीं दे सकता है, खुद तो बड़े घर में रहता है, तो मुझे बड़ा घर नहीं दे सकता है। भगवान कहता है मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। भगवान के पास कमी है क्या? अगर हमको कुछ दे दिया तो भगवान गरीब हो जाएगा कि अरे सब तो 5 नंबर वालों की दही चढ़े बच्चों इसका, ऐसा है? भगवान देंगे तो गरीब हो जाएंगे? नहीं, लेकिन वो हमको इससे भी कुछ ज्यादा कीमती चीज देना चाहते हैं। और वो क्या? अपने आप को दे देना चाहते हैं। पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परम की प्राप्ति। पर ब्रह्म कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण खुद कह रहे हैं, सुनो एक बार ध्यान से सुना। अत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर, अनासक्त मतलब आसक्त नहीं, अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने 2 ऑप्शन रखे, या तो तुम कर्म करके उसके फल मांगो, या तो फिर मुझे मांगो। क्या चाहिए? सच सच बोलो, क्या चाहिए? आपने जो कर्म किया उसका फल, या कुछ न मांग के कृष्ण? कृष्ण। क्यों? क्योंकि हमने इसके बदले में हमने कुछ मांगा नहीं। आप देखोगे नरसिंह मेहता ने जब भगवान शिव जी की खूब आराधना की, कुछ मांगा नहीं, खूब आराधना की, भोलेनाथ की खूब आराधना की, और भोले बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब भोले बाबा ने आके पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देखा, नहीं मांगा, खुद ही पूछा, है ना? फिर सुनो, ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या की, एक पांव पे खड़े रह के 6 महीने तपस्या की, मांगा कुछ भी? पहले कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तपस्या की, अपना कर्म किया, कर्तव्य समझ के कर्म किया। क्या समझ के किया? कर्तव्य समझ के कर्म किया। जब भगवान नारायण प्रकट हुए, बोलो ध्रुव क्या चाहिए? मांगा, पूछा क्या चाहिए, उसके बाद भी क्या मांगा? हालांकि ध्रुव महाराज क्या लेने आया था? राजपाट, पिता की गोद, लेकिन जैसे ही भगवान आया, आने कुछ भी ना कहो, आने ताई कहो, अब भगवान चाहिए। कुछ मांगा नहीं। आइए प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांगो। देखो, जब भक्त कुछ नहीं मांगता है ना, तो भगवान खुद आके कहते मांगो, और तब तक तो भक्त की मानसिकता इतनी हाईएस्ट हो जाती है, फिर तो उसको भगवान के आगे संसारिक सुख क्या माना रखेंगे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में बैठे हैं,
वैसे हम जा तो नहीं रहे, यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा मंचूरियन, गरम गरम फ्राइड राइस, पनीर, बिरयानी, हमने ये सब चीजें मंगवाई। इतने में कोई बोले कल वाली दाल खाओगे क्या? कल वाली दाल खाओगे? बोले कि पागल है, इतनी अच्छी अच्छी गरम गरम धुआं निकल रहा है और वो भी बारिश का मौसम, कौन खाएगा? परसों वाले पकोड़े खाओगे ठंडे? अरे गरम गरम है, क्यों ठंडे खाएंगे? उन चीजों के आगे वो चीजें माना नहीं रखती है। ठीक इसी प्रकार भगवान के सामने संसारिक चीजों की कोई माना नहीं रखती। इसे अगर तुम ये सब कुछ छोड़ते हो कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। कितना अच्छा ऑप्शन है। या तो तुम्हारे कर्म के फल, या तो अनासक्त रह के कर्म करो तो पर ब्रह्म। क्या चाहिए? देखो सब नहीं बोल रहे, क्या चाहिए? फिर आज के बाद कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अगर बोला कृष्ण बोलेगा सत्संग में चेती पर ब्रह्म, घर में अच्छी बे मंदिर में अच्छी चेती हे खपे हे खपे हे खपे। कब तक हम मांगते रहेंगे? बताओ, कब तक मांगते रहेंगे? क्यों हम सेटिस्फाई नहीं रहते कि उसने जो हमारे लिए सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, बेस्ट। उससे ज्यादा अच्छा सोच कौन सकता है? बताओ, कौन सोच सकता है? इवन आज भी हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है तो वो भी कृष्ण ही करवा रहा है। वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। इसके लिए याद रखो, ये अपना कर्तव्य समझ कर करो। भजन करना क्या है? मेरा कर्तव्य। सेवा क्या है? कर्तव्य है। सत्संग में आना मेरा ये ड्यूटी है हमारी। और ड्यूटी पे कैसे भी कैसे पहुंचना होता है, हमको पहुंचना है, ये मेरी ड्यूटी है। ऐसे नहीं मन हुआ तो आए, मन हुआ तो नहीं आए, अज पुजे न तो सदिस नहीं मना, नहीं। और दूसरा, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर संसार में अगर वो जिम्मेदार है तो आध्यात्मिक जीवन में आएगा ना, तो यहाँ भी वो क्या रहेगा? क्योंकि उसके नेचर में क्या है? जिम्मेदारी। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है। क्या? रोज सत्संग में आना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। कई लोग कहते हैं बेटा डी सत्संग में मुझे गोल्डन जो सूर्य न लतो मां अच्छा नहीं चले। तो क्या सत्संग इसलिए आते हैं गोल्डन जो सूर्य है? नहीं तो फिर अपने गोडने से हाथ उठा के मेरे गोडे पे लगा देते हैं। सच्ची में ऐसा करते हैं। उस दिन मैं एक्टिवा पे बैठी थी, 3 बार मायने पेंजी गोल्डन हाथ लगाए। लिटरली मेरे को रात को घुटनों में दर्द हुआ, लिटरली मेरे को दर्द हुआ। मैं सच्ची होती मुझे दर्द हुआ। मैं सोचूंगी कर क्या रही है, पेंजी गोल्डन हाथ लगाए। मुझे सोरे ना डेली बने, मुझे सोरे ना डेली ये भले भोगे माँ आराम कर रही। और ऐसे बहुत ऐसे नहीं टिपिकल माइयां होती है, वो ऐसा करती है। बेचारे जो साधु संत होते हैं ना, उन्हें गोडर देते हैं, अरे हमारा दर्द उतरे और उसके पास जाए। अरे हम तो कहते हैं, हम पता है आरती क्यों सीखते हैं? कि आपके दुख दर्द हमारे पास आए, आपको नहीं मिले। तो हम इसलिए थोड़ी आते हैं कि घुटनों का दर्द उतरे, घर में शांति हो जाए, घर में पैसा आ जाए, पति सुधर जाए, पत्नी आज्ञाकारी बन जाए। मैं कहती हूँ ये नहीं होगा। फिर जिसको भले नहीं आना है भले नहीं आए, ये नहीं होगा, क्योंकि हम इसलिए यहाँ नहीं आते, इसलिए नहीं आते। हाँ, एक अलग बात है, कोई बीमार है तो कोई आके मुझे बोलता है आप उसके लिए प्रार्थना करना। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते कि उसको भगवान सहन करने की शक्ति दे या उसका रोग कम हो जाए, वो भी हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना।
क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी, सब उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, भगवान पे छोड़ दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। सुनो, अभी ये जो फ्लाइट थी ना अहमदाबाद से, एक लड़की थी, उसकी वो फ्लाइट मिस हो गई। उसको अर्जेंट जाना था, इमरजेंसी जाना था लंदन। जब उसकी फ्लाइट मिस हुई ना, एयरपोर्ट पे बहुत रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। उसको लगा कि पैसा गया, सब कुछ गया, क्योंकि वो ट्रैफिक में अटक गई, तो टाइम पे नहीं पहुंची और बोर्डिंग गेट बंद हो गई, वो नहीं पहुंच पाई। जैसे ही उसको कहा कि अब पॉसिबली नहीं है, वो एयरपोर्ट पे बैठ के फूट फूट के रोने लगी। हो सकता है वो भगवान को शिकवा भी करने लगी कि ये मेरे साथ, हो सकता है उसने शिकवा भी किया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अब वो एयरपोर्ट पे बैठी ही थी, अब तो वहां से, क्योंकि वो इतनी निराश हो गई, टूट गई। क्योंकि आप सोचो, लंदन जाने के लिए कितने एफर्ट्स डाले होंगे, वो सब कुछ, वीजा, पैसे, ये सब कितना अरेंज किया होगा, लेकिन वो फ्लाइट मिस हो गई। इतना रोए, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, ये सब कुछ। लेकिन वहीं बैठी थी और पता चला कि क्या हो गया। हो सकता है कभी कभी हमको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने उससे भी कुछ अच्छा हमारे लिए, या जो हमने सोचा हो सकता है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, बाद में वो क्या सोचती होगी बताओ? अच्छा हुआ नहीं चली, अच्छा हुआ कम से कम जिंदा तो हो, बच तो गई, फिर से मेहनत कर सकती हूँ, फिर से मैं पैसे कमा सकती हूँ, कर तो सकती हूँ। ये बहुत बड़ा अनुभव है उसका, जो हमको सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है जो हम चाहें उसमें हमारा भला हो सकता है हमारे इर्द गिर्द वो कुछ हो जो हमें अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन इसमें हमारा भला है। एक पेशेंट का भला किसमें है? गोली खाने में, इंजेक्शन खाने में, ऑपरेशन कराने में, लेकिन उसको अच्छा लगता है क्या? चीर फाड़, पूरा पेट चीरते हैं, ये करते हैं, अच्छा लगता है क्या? कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद उसका अच्छा होता है, वो ठीक होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। इसे याद रखना, कभी कभी सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द बहुत खराब हो, निराश मत होना, उस खराब में भी हो सकता है हमारा बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो। जब वो लड़की रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी, उसको ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं घर जाके रहूं, वो अपने आप को इतना भी नहीं संभाल पाई, वो एयरपोर्ट पे बैठ के रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको लगा मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पूरी ब्लैंक हो गई, पूरी ब्लैंक हो गई। लेकिन बाद में विदिन थोड़ी देर में कैसी मानसिकता बदल गई। अगर मैं उसमें होती तो क्या होता, ऐसे सोचा करो। हो सकता है ये जो हमारे साथ हो रहा है, और हम बैठ के भगवान से जिद करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, चाहिए। क्यों जिद करते हैं हम? कभी इस दर पे भीख मांगते, कभी उस बाबा के पास, कभी इस बेबी के पास, कभी। क्यों भगवान पे भरोसा नहीं है हमको? क्यों हम भटकते रहते हैं? बबूती दो, धागा दो, ये दो, ये दो, हमारी मुराद पूरी हो जाए। क्यों क्यों भरोसा नहीं है? अभी तक भरोसा नहीं है। मुझे लगता है अब तो हमें भरोसा तो हो जाना चाहिए कि उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। क्या कृष्ण बुरा सोच सकते हैं क्या हमारा? नहीं। फिर अच्छा है उस वक्त हम अहमदाबाद वाले फ्लाइट में नहीं थे, ये भी भगवान का शुक्र है।
जब भी कोई नई बीमारी आए और पता चले कि ये इस बीमारी का शिकार है, इसका इलाज इतने लाखों रुपए में, हे भगवान तेरा लाख शुक्र है मैं इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ हूं। कितनी चीजों से हमको बचा के रखा है भगवान, कितनी चीजों से बचा के रखा है। उस दिन बापूजी हमको एक अपना अनुभव बता रहे थे। इन दिनों बापूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। देखो कैसे भगवान पे भरोसा संतों के जीवन से सीखना चाहिए। कई दिनों से उनकी शुगर 350, 300, मतलब उनके हिसाब से बहुत ज्यादा, हालांकि वॉक करना, डाइट, फिर भी एक दिन क्या हुआ, अचानक शुगर 40 हो गई। आप समझ सकते हो 40 कहां 350 और इतनी फ्लक्चुएशन कहां आ गई 40। उस वक्त कोई सेवादारी घर पे भी नहीं था, नहीं तो कोई ना कोई सेवादारी होता ही, कोई सेवादारी नहीं था। माता जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, वो भी सोए थे, तो उन्होंने कहा उसको तकलीफ दूं। किचन में ढूंढ रहे थे कि कुछ शक्कर खाने को मिले, तो अब हम बापूजी को हम कभी किचन में तो आने देते नहीं है, हम सब सेवा पे होते ही है। उनको शक्कर का डब्बा मिल नहीं रहा था, लेकिन वो नॉर्मल खड़े थे, सोच रहे थे कहीं शक्कर का डब्बा मिले तो थोड़ी शक्कर खाऊं तो थोड़ी शुगर नॉर्मल हो। कुछ इर्द गिर्द, वैसे हम रूम में भी कुछ चीजें रखते हैं, कुदरती उस दिन वो भी नहीं रखा था। तो थोड़ी देर में कोई सेवादारी आया, फोन गई, जल्दी उन्होंने कुछ खाया, बनाना खाया, ये खाया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 40 में या तो कोई कोमा में चला जाता है, या तो फिर पैरालाइज होता है, या तो हार्ट पे असर करता है। ये पता नहीं कौन सी शक्ति है जो 40 में भी आप खुद से चल रहे हो, और एटलीस्ट इंसान अपने पाँव से तो चल, क्योंकि टांगे बिल्कुल जवाब दे देती, वो चल नहीं सकता है। और उसके बाद भी आप यहाँ तक भी आए हो और एकदम ऐसे नॉर्मली, कोई शक्ति है जो आप काम कर रही है, कोई शक्ति। तब उन्होंने बताया कि ये कौन सी शक्ति है, वो कृष्ण था जो मुझे संभाल के रखा। अगर कोमा में चला जाता तो, अगर पैरालाइज होता, क्यों कि उन्होंने अपने शब्दों में सत्संग में कहा, क्यों, क्योंकि कृष्ण को अभी भी मुझसे सेवा करवानी है, मुझसे सत्संग करवानी है। पता नहीं इस नाम से, इस सत्संग से पता नहीं कितने जीवों का उद्धार होता है, पता नहीं कितने जीवों का कल्याण होता है इस नाम से। तो जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं ना, कृष्ण संभालते हैं। हालांकि परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन नॉर्मल थी, और वहां दिखा रहा है 40 नॉर्मल थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शरण में है। बस आप उसकी शरण में आ जाओ, स्थितियां कितनी भी खराब होगी लेकिन वो संभाल लेगा। श्री राम, कितनी भी बुरी स्थितियां होगी वो संभाल लेगा। भरोसा रखो। बोला मुझे भरोसा है कृष्ण पे, उसको मुझे चलाना होगा तो चलाएगा, पलंग पे सुलाना होगा तो सुलाएगा। भरोसा है तो, भरोसा है तो 40 शुगर में भी चल रहे हैं, मजे से बैठे हैं। कोई मिलने आया, उससे खूब कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, बता कृष्ण की बातें कर रहे हैं। बस ये बात अपने दिल में बिठा दो, एक बार अगर कोई कृष्ण की शरण में आ गया तो एक बार आजा हरि की शरण में, तू एक बार आजा हरि की शरण में, एक बार उसकी पूरी शरणागत हो जा, पूरी शरणागत हो जा। फिर देखो वो क्या करता है। मैं फिर कहती हूँ, परिस्थितियां अच्छी नहीं होगी, हो सकता है परिस्थितियां अच्छी, लेकिन आपका बुरा नहीं होने देगा। बस विचलित मत हो ना कि क्या होगा, कैसे होगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। जी हलाए, जी हलाए। अभी अभी भैया भजन गा रहे थे,
कौन सा भजन गा रहे थे? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं। ये जीवन समर्पित तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा, जहां ले चलोगे। क्या तो मतलब जिसने ये भजन बनाया कितना शरणागत होगा, कितना शरणागत होगा। ये शरणागति आपको दुख सुख में हिम्मत दिलाएगी, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां, आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा है। आप न्यूज में देखो कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। समय अच्छा, ये भगवान की दया है, उसने हमें सुरक्षित रखा है, कहीं सुरक्षित रखा है। आज शादी के बाद पति पत्नी हनीमून जाने से डर रहे, श्री राम। फिर बिल्लू टबू से डर रहे, श्री राम। मक्खी से डर रहे। वो देखा ना उसकी मौत किससे हुई? मधुमक्खी से। क्या नाम था? संजय कपूर। 10,000 करोड़ का मालिक एक मधुमक्खी ने क्या किया? गले में चली गई और नली, वो जो अंदर की नली है वो फूल गई, मर गया। पहले तो लोग बॉडीगार्ड लेके घूमते थे, अब मक्खी मारने वाले लेके घूमेगा। श्री राम कि कहीं मक्खी अच्छी चको पाए मामली बना। श्री राम। अभी इर्द गिर्द कौन से लोग घूमेंगे? मक्खी मारने वाले। एक मधुमक्खी ने 10 लाख करोड़ के मालिक को मार डाला। भगवान बोलता क्या तेरी औकात है, देख इतना और टाइम है, पैसे वाला हूं मैं, अमीर हूं, एक मक्खी ने तेरे को खत्म कर दिया, मधुमक्खी ने खत्म कर दिया। बहुत मंडरा रही है, इर्द गिर्द मंडरा रही है, और हम है कि निश्चिंत बैठे हैं। मुझे थोड़ी कुछ थी, निश्चिंत बैठो लेकिन भगवान के भरोसे पे। किसके भरोसे पे? और बस एक बार सोचो मैं उसकी शरण में हूं, वो मेरा अच्छा करेगा। एक बच्चा जब माँ बाप के पास है तो उसको कोई चिंता है? कोई चिंता? माता पिता बैठे है, कोई चिंता? बीमार होगा तो चिंता है, खुद ही डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। स्कूल जाना है तो चिंता है, खुद ही यूनिफॉर्म देंगे, खुद ही टिफिन बनाएंगे। भूख लगी तो चिंता है? नहीं है ना मम्मी पापा, ऐसे है ना ईश्वर, है ना परमात्मा, किस बात की चिंता है? इसलिए गीता बहुत अच्छा श्लोक है ये, तुम कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति यहाँ वहां भटको मत। ये भगवान ये दे दो, ये दे दो, मुझे जो सही लगेगा मैं खुद ही दे दूंगा, जो सही लगेगा मैं दूंगा, जो तुम्हारे लिए सही होगा मैं तुझे खुद ही दूंगा, बिन मांगे दे दूंगा। तुम्हें मांगने की जरूरत, तुम सिर्फ एक काम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक काम करो बस, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दो, सारा काम मुझ पे छोड़ दो, और तुम एक काम करो, भजन करो, मेरी शरणागत हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। कल बिली मोरा में सत्संग थी, इस वक्त मैं कल ट्रेन में बैठी थी, 2 दिन की। आज वहां रथ यात्रा थी, लेकिन मैंने रथ यात्रा अटेंड नहीं की, जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करके आई। 2 दिन की सत्संग थी, बहुत भीड़ थी, हालांकि बारिश थी, लेकिन उन्होंने वाटरप्रूफ मंडप लगाया था, बहुत बड़ा मंडप लगाया था। अगर आप लोगों ने इंस्टा पे लाइव देखा होगा तो पब्लिक भी बहुत ज्यादा थी। कल शाम सत्संग पूरी होने वाली थी। देखो भगवान कितनी कृपालु है। पहले तो क्या हुआ, मेरे जाने से 2 दिन पहले तेज बारिश थी, तो जिन्होंने आयोजन करवाया था वो टेंशन कर रहे थे कि कल सत्संग है इतनी बारिश में, क्योंकि वहां पे लोग कोई सूरत से, कोई अमरनेर से, कोई कहाँ से आता है, खाली बिल्ली मोरा के नहीं होते, कहाँ से लोग आते हैं।
तो सोच रहे थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन पहले दिन सत्संग थी, सुबह से बारिश नहीं पड़ी, पूरा दिन नहीं पड़ी, तो निश्चिंत हो गए कि आज बारिश नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन रात से लेके दूसरे दिन दोपहर तक तेज बारिश हुई। फिर सब टेंशन में आ गए। लेकिन मैंने सत्संग में कहा था, कुदरती गुरु महाराज ने मुझसे बुलवाया कि चिंता मत करना, ये 2 दिन की सत्संग और रथ यात्रा अच्छे से हो जाएगी। अब विश्वास करो, 3:30 बजे सत्संग का टाइम था, 2:30 बजे बारिश बंद हो गई। ऐसे बंद हो गई कि रोड तक सूख गए, ऐसे बंद हुई। फिर बारिश बंद हुई, ये कृष्ण ने कृपा की, जैसे फुल पब्लिक, फुल पेंडॉल भरा हुआ था, फुल वैसे सारे के सारे लोग आए। लेकिन अब सत्संग पूरी हुई तो मैंने कहा अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मैं रथ यात्रा में नहीं आऊंगी, तो चलो जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। 5 मिनट मैंने बोला सब नाचेंगे, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी विराजमान किए थे। अब विश्वास करो, सारे के सारे वहां, एक्चुअल में गुजरातियों को नाचने का बहुत शौक है, बहुत नाचते हैं, बुढ़ी बुढ़ी माइया। मैंने हैरानी से देखा कि जो पेंडॉल था सबके लिए कुर्सियां लगाई थी, लेकिन आगे पत्थर लगे हुए थे। बुढ़ी बुढ़ी माइया उन पत्थरों पे नाच रही थी, पत्थरों पे नाच रही थी। मैं कब से इशारा कर रही थी, भाई पत्थर लगेंगे, पत्थर लगेंगे, किसी का ध्यान ही नहीं। किसी ने तो बोला नहीं एक्यूप्रेशर हो जाएगा, ऐसे तक का। मतलब वहां की, आप एक बार चल के देखना, वहां के लोगों का भाव देख के मैं दंग रह जाती। पत्थरों पे नाच रहे थे, होश नहीं है कि नीचे पत्थर है, वो भी वो चुभने वाले पत्थर थे। मैं क्योंकि 2 मिनट खाली नीचे उतरी, बिना चप्पल के मुझे चुभ रहे थे, फिर नाच रहे थे। इतने में क्या हुआ, जब सब नाच के पूरे हुए, सत्संग पूरी होने वाली थी, एक व्यक्ति सिर्फ वॉशरूम गया, वहां से आया और वही उसके प्राण निकल गए। वही, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम हट्टा कट्टा। और मेरे पास आया, मुझे गुजराती में कुछ बोला, मैं समझी नहीं, क्योंकि उनकी गुजराती प्योर है, मुझे आती है लेकिन टूटी फूटी। तो उसने मुझे कुछ लोग ऐसे गुजराती में होते हैं ना, कर ले, तुम समझती कुछ नहीं हो, अब क्या बोलूं कि इसका मतलब क्या है या क्या। तो कुछ आया मुझे बोलने, मैं समझी नहीं। लेकिन उसने क्या किया, देखो, अगर बीच सत्संग में जाता तो पूरी सत्संग डमाडोल हो जाती, इतनी भीड़, इतने लोग, और उन्होंने भंडारा करवाया था। देखो कृष्ण कैसे करते हैं। और अंत में जैसे ही सत्संग पूरी हुई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पागलों की तरह नाच रहे थे सब, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करके। बस जय जगन्नाथ किया, 1 मिनट वॉशरूम गया, आया, अपनी सीट पे बैठा, वहीं उसके प्राण निकल गए। फिर, और मेरी ट्रेन थी उसी वक्त, बस सत्संग के मंडप से सीधा मैं प्लेटफॉर्म पे जाने वाली थी, क्योंकि मेरी ट्रेन थी। फिर मैं गई, खाली मुझे ऐसे पता चला कि किसी का शरीर छूट गया, तो ऐसे हाहाकार मच गई, लोग जमा हो गए। फिर भी सब हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें प्राण हो, वेरिफिकेशन के लिए हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे पता चला कि दीदी किसी का शरीर छूटा। तो मैंने बोला मेरी तो ट्रेन का टाइम है, मैं स्टेशन गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला सत्संग करने के नाते एक रिश्ता जुड़ जाता है श्रोता और वक्ता का, मुझे ऐसे पीठ दिखा के जाना नहीं चाहिए। मेरी ट्रेन में सिर्फ 10 मिनट पड़े थे। मैंने बोला मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, वैसे भी उसको कार में बिठा चुके थे। तो बोला नहीं, वो हॉस्पिटल से लेके गए, डेड बॉडी ब्रिज पे पहुंची है। मैंने बोला ब्रिज पे कार रुको, मैं आती हूँ। फिर जल्दी अपनी कार भगवाई, अपनी कार भगा के जहां उसकी, जिस कार में वो थी डेड बॉडी, जो व्यक्ति था, अब विश्वास करो मेरे हाथ में किसी ने तुलसी का पत्ता प्रसाद दिया था। वो कार में, मैं खास हो सकता है कृष्ण ने प्लानिंग की हो, कार में गई और उसके मुंह में तुलसी का पत्ता डाला। लिटरली उसका मुंह खुला और तुलसी का पत्ता गया, और उसके कान में 3 बार महामंत्र बोला। मैंने बोला ये जीव धन्य है, हरि कथा सुन के, कीर्तन करके, जगन्नाथ की जय जयकार करके आज जगन्नाथ जी के पास चला गया होगा।
कितनी कितनी अच्छी मृत्यु है ना। मैं उसे सोची थी काश भगवान मुझे भी ऐसे मारना, कीर्तन करते करते। और उस वक्त आप देखते थे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बन गया था, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जैसे हमको लग रहा था हम जगन्नाथपुरी में बैठे। जो लोग नाच रहे थे, जंप दे रहे थे, नीचे पत्थर नहीं देख रहे थे, नाच रहे थे। और ऐसे जगन्नाथ करते 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 उसकी मृत्यु। मुझे लग रहा था जगन्नाथ ने तो अपनी गोद में बैठाया। पता नहीं मुझे भी कैसे प्रेरणा हुई, मेरा मन नहीं किया, मैं ट्रेन में बैठूंगी मेरा मन नहीं लगेगा। इतना ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान कि सुन के भी मिले ना। फिर उसकी पत्नी से मिली जो रो रही थी, मैंने उसको बोला अरे आपको तो उत्सव मनाना चाहिए, मैं मानती हूँ एज ए पत्नी आपको दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन मृत्यु ऐसे हुई जैसे महापुरुषों की मृत्यु होती है। ऐसे सुन के उसको इतनी तसल्ली हुई, इतनी तसल्ली हुई। और मुझे भी खुशी हुई। चलो 2 दिन 3-3 घंटे 3.5-4 घंटे जो मैंने चिल्ला चिल्ला के सत्संग की, एक जीव भगवान के पास तो गया, एक जीव तो भगवान के पास गया। हरि कथा सुनते सुनते मैं तो बोलती हूँ हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे भी मृत्यु कैसी, हरि कथा सुनते, हरि नाम लेते लेते। और वो बाकायदे मुझे किसी ने बताया कि वो व्यक्ति 60 साल का था, कूद रहा था जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कूदते कूदते सीधा जगन्नाथ जी के पास चला गया। कितनी अच्छी मृत्यु। अब तो लग रहा है पगड़ियों से भी होके हम शेराना दे, लेकिन अब तो कोई टिकट कंफर्म है नहीं। लेकिन कितनी अच्छी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि उसने, मुझे लोगों ने बताया दीदी जब भी आपकी सत्संग होती है, जहां भी होती है वो आता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। और अपने जीवन काल में उसने बहुत अच्छे कर्म किए, सत्संग भजन करता रहता था, लेकिन सत्संग आपकी कभी भी मिस नहीं करता था। तो देखो अगर हम इस राह पे जुड़े हैं ना, तो विश्वास रखना अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसे बोलो जय जगन्नाथ। डरना नहीं, जय जगन्नाथ करना है, डरना नहीं। हाँ कि ये ना स्वामी जय जगन्नाथ कहीं होता है जगह से, डरो नहीं, जोर से बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। जिसने भी आज रथ यात्रा के इस उत्सव पर जगन्नाथ जी की जय जयकार का नारा लगाया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, जगन्नाथ उसका कल्याण करते हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रानी